आज हमारे वित्त मंत्री है महाराष्ट्र में, उनके ऊपर आरोप लगाए, कहा कि 75,000 करोड़ का घोटाला हुआ, आरोप लगाया। 8 दिन के अंदर वही शख्स इनके पार्टी में गया, ले लिए पार्टी, उसको पार्टी के साथ विधायक भी गए और उसके बाद में राज्य का वित्त मंत्री बनाया। आर यू रियली अगेंस्ट करप्शन? हमारे शिवसेना से गुट फुट कर गया, भाग गया, भगोड़े थे गए और उनको जाकर इलेक्शन कमिश्नर गुलाम है, सत्ता पक्ष का गुलाम है। एग्जिट पोल याद है? हाँ, 400 पार। एक ही इंसान ने पहला नारा लगाया हमारे देश में, वो है उद्धव जी ठाकरे साहब ने। उन्होंने कहा 400 पार नहीं, अब की बार भाजपा तड़ी पार। हमारी पार्टी को भी कहा, नकली कहा, हमारे आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब पर भी लांछन लगा है। लेकिन एक हमारे उद्धव जी ठाकरे साहब जिस ढंग से डट के खड़े रहे, और हमारे शरद पवार साहब हो, हमारे कांग्रेस के राहुल गांधी जी हो, सोनिया गांधी, ये सब मिलकर इंडिया बनाई। आप भी उसमें हैं, हमें बहुत खुशी है। हम संविधान की सुरक्षा के लिए खड़े हुए, हम जनतंत्र की सुरक्षा के लिए खड़े हुए। मैं जब भी सोचता हूं कि जैसे कि करप्शन की बात आती थी, आर यू रियली अगेंस्ट करप्शन? I ask the question to Honorable Prime Minister, are you really against corruption? The way you have formed the government in Maharashtra, are you really against corruption? The charges have been made. The charges have... किसने आरोप लगाए सर? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भोपाल की सभा में आरोप लगाए। एक आज हमारे वित्त मंत्री है महाराष्ट्र में, उनके ऊपर आरोप लगाए, कहा कि 75,000 करोड़ का घोटाला हुआ, आरोप लगाया। 8 दिन के अंदर वही शख्स इनके पार्टी में गया, ले लिए पार्टी, उसको पार्टी के साथ विधायक भी गए और उनके बाद में राज्य का वित्त मंत्री बनाया। आर यू रियली अगेंस्ट करप्शन? सर, इसके बावजूद और भी बात बता देता हूं कि जब और भी एक बात हुई, हमारे शिवसेना से गुट फुट कर गया, भाग गया, भगोड़े थे गए और उनको जाकर इलेक्शन कमीशन, मैंने परसों भी वही बात कही थी, इलेक्शन कमिश्नर गुलाम है, सत्ता पक्ष का गुलाम है। बुरा लगता है कहने में सर, वन हैज टू बी। ये सारी संस्थाएं, वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, सारी संस्थाएं गुलाम पकड़े पर रखी है। तभी तो इन्होंने जब हम 146 सांसदों को सस्पेंड किया, उसमें कानून पास कर दिया। क्या कानून पास कर दिया? इलेक्शन कमिश्नर को चुनने के लिए एक समिति बनती थी, उस समिति में आदरणीय प्रधानमंत्री रहते, उस समिति और कौन रहेगा? उस समिति में इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के सरन्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज देयर इन द कमिटी। इन्होंने लॉ पास किया नया, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही निकाल दिया। और क्या किया? प्रधानमंत्री विल बी देयर and another minister will be there. Who is that? He will be nominated by the prime minister. वो भी उसको डेजिग्नेट है क्या, कौन सा मंत्री रहेगा, उसको नॉमिनेट करने का प्रधानमंत्री, नॉमिनेट जिसको नियुक्त करेंगे वो मंत्री रहेगा, और एक विपक्ष का 2:1। तो क्या होगा? कौन आएगा? Who will be the election commissioner? Is it judicious? We are fighting in the Supreme Court. और आज भी हमें न्याय नहीं मिल रहा है। Justice delayed is justice denied. I request the Honorable Supreme Court through the House, kindly look into this issue. It is the sanctity of the democracy has to be maintained. उसका पवित्रता रखनी है तो जुडिशरी भी ऐसी होनी चाहिए। वो तो चंडीगढ़ का मामला था ना, वो आईने में आया करके तो छुट गया, नहीं तो चंडीगढ़ का मेयर भी जाता था। ये कम नहीं है ये लोग। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो संस्थाएं जो बनी है ना, महामहिम राष्ट्रपति जी, आपको भी कान खींचने का अधिकार है, आपने नहीं कान खींचा। जो भी सारी चीजें गलत होती है, आप कुछ नहीं बोलती। हमने अनुभव कर दिया सर, इसके लिए मैं बोल रहा हूं सर। अब ये जैसे इतने सारे विषय है, महंगाई पे हो या बाकी सारे, मणिपुर सर, मणिपुर में मैं 6 दिन रहा। आई वॉज देयर इन फॉर 6 days आई वॉज देयर इन मणिपुर। आई हैव विटनेस्ड इट कि मैती और कुकीज में कैसे झगड़ा चल रहा है वहां, और देश एक राज्य। मैं उसी दिन मैंने कहा था चैनल पर आकर कि द स्टेट इज डिवाइडेड, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज साइलेंट।
मौनम सर्वार्थ साधनम। व्हाट अ मौन, ये मौन अच्छा है देश के लिए? बहुत दर्द होता है सर। और जो अगर आपने वीडियो क्लिप देखी होगी ना, ये देश को कलंकित, सिर्फ वह दंगा नहीं है सर, वहां जिस तरह से कि हमारी बहन के साथ अत्याचार हुए हैं ना, वो देश को कलंकित करने वाले अत्याचार है। ये लांछन है इस देश को। आवाज नहीं आई सत्ता पक्ष से, ये बुरा लगता है। सभापति महोदय, मैं और एक चीज कहना चाहता हूं कि आज भी इलेक्शन कमीशन हो, परसों उसके चुनाव में और एक बात हुई सर। हैव यू नोटिस्ड इट मिस्टर चेयरमैन, हैव यू नोटिस्ड इट? two things happened. The Honorable Prime Minister and the Honorable Home Minister, दोनों ने कहा, एग्जिट पोल याद है? हाँ, 400 पार। और दोनों ने कहा कि मार्केट में इन्वेस्ट करो, मार्केट में इन्वेस्ट करो, 4 तारीख को चौक जाओगे, बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। पहले तो लोग बैंकों में पैसे रखते थे, आजकल बेचारे रिटायर्ड होते तो सोचते चलो भाई म्यूचुअल फंड्स में डालेंगे या कई शेयर्स में डालेंगे। कॉमन मैन इज ऑल्सो देयर इन द मार्केट राइट नाउ। और इन्होंने कहने के बाद 400 पार, एक ही इंसान ने पहला नारा लगाया हमारे देश में, वो है उद्धव जी ठाकरे साहब ने। उन्होंने कहा 400 पार नहीं, अब की बार भाजपा तड़ी पार। वो नारा लगाने वाले उद्धव जी ठाकरे थे, वो नारा लगाया सर। इसके बाद में लोगों ने पैसे उसमें इन्वेस्ट कर दिए। 4 तारीख को 400 पार वाले 240 पर आए और मार्केट गिर गई सर। 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ सर एक दिन में। हम सेबी के पास गए थे, हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस के नेता थे, हम उनके साथ में गए। सेबी को मैंने कहा कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, आज भी उसकी बात नहीं हो रही है। 30 लाख करोड़ किसके गए, किनके कहने पे गए? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, ये अब इन्होंने कहा पैसा इन्वेस्ट करो। 30 लाख करोड़ का घोटाला हुआ, घपला हुआ, नुकसान हुआ। कौन जिम्मेदार है इसे? कोई जिम्मेदार नहीं है। और सब यही इसी तरह से और भी बातें हैं सर। एक पहला महत्वपूर्ण मुद्दा है, हमारे पास बुजुर्ग है। महामहिम राष्ट्रपति से मैं अपेक्षा करता था, उन्होंने जब इमरजेंसी में बोली सर, you can take 1 minute. I thought, just I want to give me along. Then she spoke about the emergency. I don't know how much old she was that time, but then somehow she spoke about it. और जब बुजुर्गों की बात आती है सर, बुजुर्गों की पेंशन के बारे में बात इस कीजिए, कई भाषण में उसका उल्लेख नहीं है। बेरोजगारी के बारे में कहीं उल्लेख नहीं है। बेरोजगार तड़प रहा है, PSUs आर बीइंग सोल्ड आउट, और बेरोजगार रास्ते में तड़प रहे। हाल ही में कल परसों सर हमारे पास पुलिस की भर्ती थी, उस पुलिस की भर्ती में 2 जवान युवा मृत्यु हुई उनकी दौड़ने के बाद में। कोई कुछ दर्द नहीं होता? किसान आज भी आत्महत्या कर रहे हैं सर हमारे पास। और सर PSUs के बारे में हम बात करना चाहते हैं। हम चाहते कि इनकी नीतियों की वजह से आत्मनिर्भर Please wind up. You are having one more speaker. Yeah, you are having one more speaker in your party. Yeah, I'll conclude in 1 minute. That's the reason I'm concluding now. I got it. Yes. I got it. I want him to. That is the reason I'm not talking about farmers. मैंने किसानों पे बात नहीं की, मैं एक ही बात करना चाहता हूँ। जैसे बुजुर्गों की बात की, बुजुर्ग के पेंशन की बात की, बेरोजगार की बात करता हूँ। सर रिक्रूटमेंट कैसे होती है? अभी तो नीट का विषय आया ही है, सारी परीक्षाओं क्या है? आपने कभी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का सोचा है? मेरे यहाँ मुंबई में इनकम टैक्स में 1200 तृतीय श्रेणी के वैकेंसीज निकली और उसमें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से रिजल्ट आ गया। डाउट है, 1200 में से महाराष्ट्र में से सिर्फ 3 लोग पास हुए, मुंबई में आए। इसके ऊपर भी बहुत गहरा इसकी जांच करनी चाहिए। जो लोग कैजुअल लीव के एप्लीकेशन नहीं लिख सकते हैं, वो बाबू बनकर वहां आया है सर, ऐसी स्थिति है। और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हम लोग पुरानी बातें निकल कर, इतिहास भूगोल क्या क्या निकाल कर जो देश को विघटित करने का विभजनकारी विचारों को लेकर आगे चल रहे, मेरी प्रार्थना है आप सभी से, खास करके सत्ता पक्ष से, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए द्वार पे लिख देते हैं मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू।